और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये नेगेटिव साइन जो है इसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह से करेंगे कि 3 थीटा कॉज ऑफ 3 थीटा लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हो -3 थीटा। कॉज ऑफ -3 थीटा और कॉज ऑफ 3 थीटा आपस में इक्विवेलेंट हैं, हम जानते हैं। प्लस ये साइन आयोटा हम एंगल में शिफ्ट करेंगे, आयोटा साइन ऑफ -3 थीटा रेज टू द पावर होल पावर 6। डिनोमिनेटर में भी कुछ इस तरह का काम करेंगे इस नेगेटिव के केस में। नेगेटिव पॉजिटिव 4 थीटा लिखा हो या कॉज ऑफ -4 थीटा लिखा हो, रिमेन सेम। इस नेगेटिव को हम कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे एंगल में, साइन ऑफ -4 थीटा रेज टू द पावर 7 एंड कॉज ऑफ, ये पॉजिटिव का केस है, एज इट इज़ आ जाएगा 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा रेज टू द पावर 8। ओके, अब यहाँ पे हमारा n है 2, जो कि हम पावर में डी मोइवरेज थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा आयोटा साइन ऑफ थीटा, पावर में 2 और 5 लिख लेंगे, यानी ये 2 हमने n जो है वो पावर में शिफ्ट किया। दूसरी में भी फैक्टर में भी कुछ इसी तरह का काम होगा, कॉज ऑफ थीटा आयोटा साइन, अब -3 जो है वो हमने शिफ्ट कर देना है पावर में, तो ये -3 × 6 होगा, ये -3 × पावर 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कॉज ऑफ थीटा आयोटा साइन ऑफ थीटा एंड -4 × 7। इसी तरह यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा आयोटा साइन ऑफ थीटा और 5 जो है वो शिफ्ट कर देंगे पावर में यूजिंग डी मोइवरेज थ्योरम। अब आप देख सकते हैं कि सारे फैक्टर्स सेम आ गए, इनकी पावर्स को हम उसके साथ डील कर लेते हैं, वेरी सिंपल। कॉज ऑफ थीटा, अब तो बिल्कुल कोई टेक्निकल चीज़ नहीं रही इसमें, 10 पावर हो जाएगी। कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर -18 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट है, कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -28 पावर, कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और पावर 40। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारी ये बेसिस सेम है, तो प्रोडक्ट वाली जो बेसिस हैं उनकी पावर्स जो है ऐड हो जाएंगी, इसी तरह ये भी ऐड हो जाएंगी। न्यूमिनेटर कुछ इस तरह का होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 10 प्लस -18 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -28 प्लस 40। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं तो वो होगा क्या, ये सेम बेसिस हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस -10 -18, ये -28 ऊपर जाएगा, प्लस 28 -40। ये सारा फैक्टर जब ऊपर जाके माइनस होगा तो माइनस साइन मल्टीप्लाई के अंदर 28 को पॉजिटिव कर देगा और 40 को नेगेटिव कर देगा। अब हमने सारे फैक्टर्स, सारे जो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशंस थे वो सेम बेसिस थी, तो हमने उनकी पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद इन सारों को ऐड 10 -18 प्लस 28 -40 करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा -20 कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर -20, राइट। अब ये डी मोइवरेज थ्योरम की हेल्प से हम -20 को शिफ्ट कर सकते हैं एंगल में, कॉज ऑफ -20 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ -20 थीटा बाय यूजिंग डी मोइवरेज थ्योरम। उसके बाद हम माइनस साइन को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ख़त्म होता है कॉज में, कॉज ऑफ 20 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 20 थीटा, ये आपका रिज़ल्ट हो गया। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, वो भी इससे मिलता जुलता ही है।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा रेज टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय cos of beta plus iota sin of beta raised to the power 9, राइट। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है, हमने काम ये करना है कि यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है तो हमें यहाँ पे भी अल्फ़ा को भी नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। cos ऑफ अल्फ़ा या cos ऑफ माइनस अल्फ़ा रिमेन सेम, प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा रेज टू द पावर 11। ये नेगेटिव इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन अल्फ़ा के साथ आना था, तो हमने कॉस का एंगल भी उसके सेम बना लिया। उसके बाद आप ये वाला न्यूमिनेटर में अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा रेज टू द पावर -9, ठीक है। डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में नेगेटिव साइन पावर के साथ आएगी। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे करना क्या है कि 11 को एंगल में शिफ्ट करना है और इसी तरह 9 को भी एंगल में शिफ्ट करना है। तो लिखते हैं और फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉज ऑफ -11 अल्फ़ा आयोटा साइन ऑफ -11 अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ 9 बीटा आयोटा -9 बीटा साइन ऑफ -9 बीटा। ये चीज़ हो गई। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले कॉज -11 अल्फ़ा को पिक करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको पिक करेंगे और सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं ये पेपर की डायरेक्शन ठीक कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब कॉज ऑफ -11 अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ -9 बीटा, इसको पिक किया इसके साथ, फिर इसके साथ प्लस आयोटा कॉज ऑफ -11 अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ -9 बीटा, राइट। फिर ये पिक करना है और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, प्लस ये मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लेती हूँ, आयोटा साइन ऑफ -11 अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ -9 बीटा, फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम माइनस लगा देते हैं, साइन -11 अल्फ़ा साइन ऑफ -9 बीटा। अब रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं, ये और ये आयोटाज वाले एक साथ लिख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये वाला फैक्टर लिखेंगे, कॉज ऑफ -11 अल्फ़ा 9 बीटा इंटू माइनस साइन ऑफ 9 बीटा प्लस ये निचले स्टेप में मेंशन कर रहे हैं। अब आयोटा वाले फैक्टर्स लिख लेते हैं। इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लेके सिंगल फैक्टर के तौर पे लिखेंगे और अंदर हम लिखेंगे -11 अल्फ़ा 9 बीटा प्लस साइन ऑफ -11 अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ -9 बीटा, राइट। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो इस सारी चीज़ को देखें, कॉज वो फार्मूला अगर आप याद करें, फार्मूला मैं यहाँ पे साइड पे लिखती हूँ, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या फार्मूला था, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। एक तो ये फार्मूला यूज़ होगा, दूसरा एक फार्मूला था साइन का, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। वो क्या था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये दोनों फार्मूलाज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने के। पहले तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि ये राइट हैंड साइड है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये चीज़ किसके इक्विवेलेंट होगी, यहाँ पे अल्फ़ा आपका -11 अल्फ़ा और बीटा -9 बीटा, तो ये इक्विवेलेंट होती है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी यहाँ पे हम अगर इस स्टेप को
फार्मूला को यूज़ करें। सपोज़ यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये मैं ऊपर रखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा, चले इसको मैं आपको बता देती हूँ। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड बीटा इज़ -9 बीटा, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। चलो मैं इसको यूँ लिख लेती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट आयोटा के बाद क्या आ रहा है, आयोटा कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो प्लस के साइन है तो वो इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इज़ -11 अल्फ़ा और बीटा इज़, ये प्लस के साथ होता है, -9 बीटा। ओके, अब यहाँ पे होना क्या, हम ये इनको ज़रा थोड़ा सा क्लियर करके लिख देते हैं। कॉज ऑफ -9 बीटा साइन ऑफ -11 अल्फ़ा -9 बीटा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं सी आयोटा एस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जैसे लिखते थे, मैं मेंशन करती हूँ। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप लिखते हैं ना सी आयोटा एस इंटू थीटा, बिल्कुल इसी तरह आप सी आयोटा एस और थीटा क्या है -9 बीटा। ये इसका सिंप्लीफाई होके फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर कीजिए, और अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि दोबारा समझने की या कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, तो आप कमेंट्स में शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।